आपको लोगों को माफ़ करने में बहुत परेशानी होती है। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं पर हम ये बात नहीं भूल सकते, हमारे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है। देखिए, जब बुरे की बात आती है ना, तो एक चीज़ मैंने एनालिसिस करी है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो हर्ट है वो यही हर्ट है कि उनके अपनों ने उनके साथ धोखा दिया है। जिन लोगों को उन्होंने अपने की कैटेगरी में डाला था, उन्हीं लोगों ने उनका दिल दुखाया है। तो आज कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्यों माफ़ करना ज़रूरी है और हमारे अपने ही हमें कई बार दुख क्यों पहुंचाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कांक्षा, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच, मोटिवेटर एंड मैं हीलर हूँ। मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपनी लाइफ को हील करना सिखाती हूँ और ये काम मैं 3 साल से कर रही हूँ। एंड इस काम को करने से मुझे मेरा सोल पर्पस मिला है। मुझे ये समझ में आ गया है कि हम सब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए हैं और अगर हम राइट माइंडसेट एंड विद द हील्ड हार्ट के साथ, द हील्ड सोल के साथ अगर हम जीवन बिताएं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। ओके, तो अब बात करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में, रिजेंटमेंट के बारे में। रिजेंटमेंट यानी आप किसी से बहुत नाराज़ हैं, आपको बहुत गुस्सा है, तो आप खुद सोचिए कि कैसी एनर्जी होगी ये एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा हीट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, है ना। और ये नेगेटिव एनर्जी किसको नुकसान पहुंचा रही है अल्टीमेटली? आप खुद सोचिए, आपके अंदर हेट है, आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर रिजेंटमेंट है, तो आप किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं? डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करेंगे बदले की भावना में, उससे सामने वाले पर्सन को भी तकलीफ पहुंचेगी, बट उससे पहले आप किसको तकलीफ दे रहे हैं? तो जब मैं स्टार्टिंग में लोगों को अपने सेशन में समझाना शुरू करती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि उनको किसी से रिजेंटमेंट है, क्योंकि जो भी मेंटल हेल्थ डिजीज़ होती है ना, जो भी मेंटल परेशानियाँ होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबका रूट कोज यही होता है कि किसी ना किसी ने आपको हर्ट किया है और इस हर्ट को आपने इतना ज़्यादा सोल में बिठा लिया है कि आप पूरा दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, पूरा दिन भर नेगेटिव सोचने के बाद आप अपने माइंड से क्या उम्मीद करेंगे और अपनी बॉडी से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके फेवर में क्या काम करेगी। ओके, तो वहीं से शुरुआत होती है, रूट कोज ये होता है। बट क्या माफ़ करना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हमें हर्ट होता है वहाँ पे हम हमारे इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ हिस्सा है जो सामने वाले इंसान के पास है, चाहे हम उस पर्सन की ज़िंदगी से फिजिकल वर्ल्ड में चले जाएं, पर इमोशनली और मेंटली अभी भी हम उसी के साथ होते हैं। तो किस तरीके से हमें उससे डिटैच होना सीखना होता है। तो जो डिटैचमेंट होता है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मतलब पहले आपको एनर्जेटिकली उस इंसान को माफ़ करना सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, कोई ना कोई लेसन ज़रूर होगा। जब आप डीप डाउन बैठ के सोचेंगे ना, उस पर्सन के आने का रीज़न आपको समझ में आएगा, उस पर्सन का आपको धोखा देने का रीज़न आपको समझ में आएगा और उस पर्सन का जाने का रीज़न भी आपको समझ में आएगा। और जब आप ये समझ पाएंगे कि उस पर्सन के आने की वजह से आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हुए, और इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी हीलिंग की शुरुआत भी उस इंसान की वजह से हुई है ना, उसके धोखे की वजह से हुई है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 95% जो सोल्स होती है वो विदाउट हील्ड ही इस दुनिया से चली जाती है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में ये वापस कैरी ऑन करती है। तो जो 5% लोग हैं जो हीलिंग को चूज़ करते हैं, मैं उनको सबको सबसे ब्लेस्ड कैटेगरी के ह्यूमन बींग्स में मानती हूँ, क्योंकि उन्हें वो रास्ता मिल गया है कि वो वापस जो साइकिल है, जैसे लाइफ इज़ ए साइकिल। आप किसी बच्चे में देखते हैं कि रिजेंटमेंट है, उसको किसी से एंगर है, उसको किसी पे गुस्सा आ रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा आपने नहीं देखा होगा, वो चाहे कितनी गरीब फैमिली में हो, चाहे वो कितनी अमीर फैमिली में हो, उसका जो एक भाव होता है ना, वो एक नॉर्मल, मतलब एक ह्यूमन बीइंग में जितना लव, अफेक्शन, केयर, लेट गो, फॉरगिवनेस होना चाहिए ना, वो एक ह्यूमन बीइंग में होता है। यानी हम जब दुनिया में आए थे एज ए चाइल्ड, हमारे अंदर वो सब कुछ था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस ने हमें ये सिखा दिया, ये इंसान अच्छा नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, और हमने उनको एज ए, कहते हैं ना, एज ए बिल्कुल वेलकम करा है कि हाँ हमारी बॉडी में आकर स्टोर हो जाओ, है ना। और वही हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस देते रहते हैं बार बार में। तो लेसन का मतलब ये होता है कि आप उस लेसन को सीख लो ताकि वो चीज़ रिपीट होना बंद हो जाएगी। आप खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, कोई भी एक धोखा, कोई भी एक लेसन आपने सीख लिया ना, उससे आपने लर्निंग ले ली ना, वो सेम चीज़ तो आपके साथ एज ए चैलेंज नहीं आएगी, दूसरा आ जाएगा, बट वो सेम चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ हमेशा सिखाने में बिलीव करती है। हम सब यहाँ पे अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए आए हैं, यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। ऐसा तो नहीं है ना बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जॉब करेंगे, देन मर जाएंगे, ये कोई लाइफ पर्पस हो सकता है? नहीं, सोल का इवोल्यूशन इज़ अ लाइफ पर्पस, है ना। तो कोई भी पर्सन अगर आपके साथ हर्ट करेगा, आपको धोखा देगा,
तो आपकी सोल इवोल्व होगी अगर आप हीलिंग चूज़ करेंगे। आपकी सोल इवोल्व नहीं होगी अगर आप उस हर्ट में ही रहेंगे, आप विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाएंगे, आप उसको ब्लेम करने लगेंगे या आप दूसरे अच्छे लोगों को उस नज़र से दिखने लग जाएंगे, है ना। तो अब आप, ये आपके हाथ में है, आपका ऑप्शन है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। और मुझे लगता है हीलिंग चूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। क्योंकि कोई हर्ट अगर किसी एक पर्सन ने दिया है तो हमें राइट नहीं मिलता उस हर्ट को फैलाने का, है ना। हमें हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो हम उस डिजीज़ को बढ़ाते हैं या उसको क्योर करते हैं। तो इसी तरीके से मेंटल हर्ट को भी हमें क्योर की तरफ जाना चाहिए, और क्योर क्या है? हीलिंग, ठीक है ना। तो माफ़ करने का पहला स्टेप है कि एक्सेप्ट करो कि हाँ, उस पर्सन के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट था एंड मैंने कुछ चुकता किया है, कुछ पैसे चुकते किए हैं और चुकते कर दिए हैं, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं उसको माफ़ करता हूँ, मैं भी अपने रास्ते पे चलता हूँ, उसको भी अपने रास्ते पे चलने देता हूँ। ये मेंटालिटी आपको फॉरगिव करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड देन फिर हम कटिंग कोड मेडिटेशंस करते हैं। मेडिटेशंस कैसे करते हैं, कैसा करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने हिप्नोटिक मेडिटेशंस डिज़ाइन कर रखे हैं जो आप अपने घर पे, अपनी प्लेस पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। और कुछ मेडिटेशंस मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो आप उन मेडिटेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो आगे जो बात आती है मेडिटेशंस क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि मेडिटेशन से हम एनर्जी स्पेस में चले जाते हैं जहाँ से एनर्जी को कट डाउन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन से आप एनर्जेटिकली कट हो गए ना, तो उससे आउटर एनवायरनमेंट में डिटैच होना बहुत ईजी होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मेडिटेशन से आप डिटैच हो। और अगर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हैं, मेडिटेशंस नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी समझ सकते हैं कि ये गुस्सा करना, माफ़ नहीं करना मुझे ही नुकसान कर रहा है, मेरे ही शरीर में बीमारियाँ हो रही है, इसलिए मुझे माफ़ करना सीखना होगा और उस पर्सन को उसकी ज़िंदगी में जाने देना होगा और मुझे अपनी ज़िंदगी में रहना होगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आई होप आपको कनेक्ट किया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट कोज है हर मेंटल डिजीज़ का। आई विश एंड आई होप कि आप इसे समझें और अपने जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग। नमस्ते।